हेलो बच्चों, क्या हुआ? इंक्रीज़ डिक्रीज़ से डर गए? अरे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज़ का मतलब होता है घटना। बस आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के सारे डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे, गारंटेड। हेलो, मैं हूँ पूनम। एस क्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं। इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन परसेंटेज। मान लो कोई संख्या x% इंक्रीज़ हो गई, तो हमारा जो न्यू नंबर आएगा, न्यू वैल्यू, वो होगी ओल्ड वैल्यू प्लस x% ऑफ ओल्ड वैल्यू। मान लो x% कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, तब जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी ओल्ड वैल्यू माइनस x% ऑफ ओल्ड वैल्यू। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस घबराइए नहीं, मैं आपको ये फॉर्मूलाज़ याद करने के लिए या इनको यूज़ करने के लिए नहीं बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता क्या है। हम इन फार्मूलाज़ का यूज़ क्वेश्चंस में नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस ट्रिक के साथ करेंगे। देखिए कैसे। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपकी सैलरी 5,000 है, ठीक है। ये रही आपकी सैलरी 5,000 और आपके बॉस ने 10% इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। 10% इंक्रीज़ कर दी, तो 10% हमें पता है क्या होता है? 1/10। यानी कि कोई संख्या 10 पे 1 बढ़ गई, यानी कि वो क्या हो गई? 10 से 11 हो गई। अब 10 हमारी संख्या थी, यानी कि 10 की वैल्यू क्या होगी? 5,000। अगर 10 की वैल्यू 5,000 है तो 11 की वैल्यू क्या होगी? 5500। 10 की वैल्यू 5,000 है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हुआ? 500 से। तो यहाँ भी हम 500 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 5500 हमारा आंसर। चलिए, अगर आपको इस एग्जांपल से नहीं समझ आया तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई शर्ट है जिसका रेट है 800 रुपये, ठीक है। मान लो कोई शर्ट है, उसका रेट है हमारा 800 रुपये। हमने उसका रेट बढ़ा दिया 15%। कितना बढ़ा दिया? 15% इंक्रीज़ कर दिया। ओके, 15% का मतलब 15/100, यानी कि 3/20। 3/20। कोई रेट 20 पे 3 बढ़ गया, यानी कि 20 से वो कितना हो गया? 20 से वो हमारा 23 हो गया। अगर 20 की वैल्यू कितनी है? 20 की वैल्यू हो गई हमारी 800। पहले हमारा 20 था तो 20 यूनिट की वैल्यू हमारी 800 थी। अब हमारा 23 हो गया है, तो 800 यानी कि 40 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम 40 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 920 इज़ द आंसर, 920 रुपये। अब डिक्रीज़ वाले क्वेश्चंस को समझते हैं। डिक्रीज़ वाले क्वेश्चंस में क्या होता है? जैसे कि हमारा फेवरेट डिस्काउंट, मार्केट में हर जगह लिखा रहता है 25% ऑफ, 40% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस है 800 रुपये, तो प्राइस है हमारा 800 रुपये, और मान लो डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट 25%। ओके, तो हमें पता है कि 25% क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 पर 1 की छूट है। यानी कि अगर कोई चीज़ 4 की है तो वो हमें 3 की मिलेगी। तो 4 की चीज़ यानी कि 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 800, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 200। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 200, 600 रुपये, यानी कि 800 की चीज़ अब हमें 600 की मिलेगी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई मोबाइल है 20,000 का, ओके। कोई मोबाइल है हमारे पास और उसका प्राइस है
20,000। ओके, 20,000 रुपये। तो इस पर हमें 10% की छूट मिल रही है। छूट कितने की है? 10% की। तो 10% हमें पता है 1/10 होता है, यानी कि 10 पर 1 की छूट। अगर कोई चीज़ 10 की है तो वो कितने की मिलेगी? 9 की। तो 10 की वैल्यू आएगी हमारी 20,000, यानी कि 2,000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम 2,000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमें वो चीज़ कितने की मिलेगी? 18,000 की। 18,000 रुपये में वो चीज़ हमें मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमें सिर्फ वैल्यूज़ दे रखी हैं, पुराने वाली वैल्यू और न्यू वैल्यू, और हमें ये पूछ लें कि परसेंट बढ़ा या घटा, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारा कुछ बड़ा है तो परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो बढ़ा बटे में पुराने वाली वैल्यू इनटू में 100। अगर हमारा कुछ घटा तो परसेंट डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे? जो घटा बटे में पुराने वाली वैल्यू इनटू में 100। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी कोई वैल्यू है 60 और वो 60 से हो जाती है 75, तो यहाँ पर हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ? यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ 15। तो अब इंक्रीज़ परसेंट कैसे निकालेंगे? फिफ्टीन अपॉन में 60, पहले हमारा 60 था, इनटू में 100। 15 चौके 60, 25, यानी कि 25% वो बढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब डिक्रीज़ का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 120 और वो अब हो गई है 90, यानी कि कितनी डिक्रीज़ हुई? 30। तो डिक्रीज़ परसेंट क्या आएगा? 30 अपॉन में 120 इनटू में 100। जो डिक्रीज़ हुआ 30 अपॉन में पहले वाली वैल्यू इनटू में 100। तो 3 चौके 12, ये भी 25% ही डिक्रीज़ हुई है। चलिए अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 180 मिलता है, तो मूल संख्या क्या है? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि कोई 5 पर 1 बढ़ रही है, यानी कि कोई पहले 5 थी तो अब ये 6 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, मूल संख्या क्या है वो निकालनी है, और 6 की वैल्यू हमें दी गई है 180, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम 30 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 150 हमारी वो संख्या थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25% घटाने पर 300 मिलता है, तो मूल संख्या क्या है बताओ। तो 25% है तो वो क्या होता है? 1/4, यानी कि कोई संख्या 4 पर 1 घट गई है, यानी कि वो 4 से 3 हो गई है, राइट। तो अब घटी हुई संख्या हमें दे रखी है 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 300, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 400, यानी कि पहले हमारी मूल संख्या क्या थी? 400, है ना आसान। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी संख्या को x% बढ़ाने पर वह 144 बनती है, मूल संख्या है 120, x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें सिंपल सा x% निकालना है, यानी कि इंक्रीज़ परसेंट निकालना है। हमारी संख्या 120 से 144 हो गई है, यानी कि कितनी बढ़ी है? 24। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है? 24। तो x% क्या होगा? 24 पहले वाली संख्या यानी कि 120 इनटू में 100। तो 24 पंजे 120, 5 दूनी 10, 0। तो ये हो गया हमारा 20% इंक्रीज़, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 20। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वांटिटी में 60% की कमी की गई, वापस ओरिजिनल पर आने के लिए कितने प्रतिशत इंक्रीज़ चाहिए? तो 60% यानी कि 3/5 कमी की गई,
यानी कि वो 5 में से 3 कम हो गया, यानी कि 5 से 2 हो गई संख्या। अब हमें वापस उसको 5 बनाना है, तो हमें 2 से कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3। तो इंक्रीज़ कितना करना पड़ेगा? 3। तो इंक्रीज़ परसेंट क्या निकलेगा? 3/2, क्योंकि हमें 2 से ही इसको इंक्रीज़ करना है, यानी कि बेस हमारा 2 रहेगा, 2 रहेगा, इनटू में 100, यानी कि हमें 2 पंजे 10, 0, 150% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। गॉट इट? अगर आज का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी आसान लगा हो तो कमेंट करके बताना, मैम परसेंटेज अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज, जो हर एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में और जोश के साथ। धन्यवाद।